रायबरेली महिला समूह एजेंटों के आतंक को लेकर जिलाधिकारी से की गई शिकायत। महिला समूह द्वारा कर्ज और फिर उनकी वसूली के नाम पर जबरन वसूली एजेंटों द्वारा महिलाओं के घर भीतर हमला करने को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए भारत की कम्युनिटीवादी मार्क्सवादी पार्टी ने शिकायत दर्ज करवाई और पार्टी नेताओं ने कहा समूह में महिलाओं को रोजगार के नाम पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा महाजनी कर्ज और ब्याज के मकर जाल में फंसी कुचरिया गांव की महिला द्वारा आज 2 बार वसूली एजेंटों के गिरोह द्वारा हमला किया गया, जिसके विरुद्ध किए जा रहे कार्रवाई और सुरक्षा दिए जाने की बात कही। ज्ञापन में उन्होंने बताया ग्रामीण और शहरी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को राष्ट्रीय जीविका मिशन और कुछ निजी कंपनियों ने समूह के नाम पर लघु ऋणों के मकड़जाल में फंसा दिया है, जिनकी महाजनी वसूली का तारीख और भारी ब्याज दर उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन गया। सर क्या परिचय है? मैं विजय विद्रोही। क्या मामला है? ये जो है ज़िले भर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को व्यवसाय के लिए ऋण मुहैया कराती हैं। इनका पूरा जंगल राज चल रहा है। ऋण किए जाने का कोई दस्तावेज नहीं, उसमें बीमा किया जाता है उसका कोई दस्तावेज नहीं, वसूली जब होती है तो दी जाने वाली किस्तों की कोई पावती और रसीद वापस नहीं। ये महिलाएं 100 रुपया लेकर के उसका 500 रुपया भी अदा कर देने के बाद भी ऋणी की ऋणी बनी रह जाती हैं। फिर इनसे कहा जाता है कि आपका ऋण अभी बकाया है, आपका ब्याज बढ़ गया है, आप दूसरा ऋण करा लीजिए। फिर एक ऋण, फिर एक ऋण और फिर एक ऋण। 10,000 से शुरू होकर 3,25,000 महीना। यानी अदायगी की कोई सीमा नहीं है कि कितना हमने दे दिया और हम बराबर कर्जदार बने हुए हैं। और ये महाजनी व्यवस्था जो आज़ादी के पहले इस मुल्क के अंदर थी, 1985 में एक कानून बनाया गया महाजनी व्यवस्था से, महाजनी ब्याज से मुक्ति के लिए। इतनी लड़ाइयाँ महाजनों के खिलाफ हुई। अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1985 इसको रिमोट करने के लिए बना हुआ है, लेकिन इनकी पूरे ज़िले के अंदर गुंडागर्दी जारी है। ये कुचरिया गाँव की महिलाएँ हैं। कल इन लोगों से वसूली के नाम पर इनके वसूली एजेंट गुंडों के साथ गए, इनके साथ मारपीट की, इनके घरों में घुसे, तोड़ फोड़ की। उसके बाद रात 8 बजे फिर एक दूसरी कंपनी के लोग समूह बना करके गए और पूरे गांव में आतंक मचाया। हम 8 दिन पहले भी यहीं पर इसी जगह खड़े होकर के हमने प्रशासन से अपील की थी कि इन महिलाओं की सुरक्षा की जाए, वरना कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। आज फिर हम ये कहने के लिए आए हैं कि अगर पूरे ज़िले में कोई सर्कुलर जारी करके इस तरह की वसूली का जो गुंडा राज चल रहा है इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई तो निश्चित तौर से कोई बड़ा हादसा होगा। घटनाएं होंगी, आत्महत्याएं होंगी, हत्याएं होंगी, जो भी घटनाएं होंगी उसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और चूँकि ये पानी अब सर के ऊपर चला गया। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि समूह, ये जो स्वयं सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा, जो निजी कंपनियों द्वारा जो ब्याज दिया जा रहा है, इसको नियंत्रित किया जाए, इन कंपनियों को नियंत्रित किया जाए। और ये जो जबरन वसूली का जो खेल है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से लेकर के और भारतीय कानून, हमारी सिविल संहिता जो भी है, वो सब कहते हैं कि आप जबरदस्ती किसी से वसूली नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1 कि आप जबरन वसूली रोकें, गांव में गुंडागर्दी रोकें। ये गुंडा गिरोह जाकर के जिस तरह से महिलाओं को गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, इस पर रोक लगाई जाए। आगे जो है इन लोगों को जो ऋण दिए जाए उन ऋणों का दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। ये जो अदायगी करें उसकी रसीदें इनको दी जाए और हिसाब किताब ठीक रहे, जिससे पता रहे कि हमने कितना लिया और हमने इनको कितना दिया। हम ये सारी मांग, इस पूरे मामले को इस लिहाज से देखने और इनकी सुरक्षा किए जाने की मांग को लेकर के यहाँ आए। ओके, वकील साहब पहले अपना परिचय दीजिए। ओम कुमार सिंह, एडवोकेट। वकील साहब, आज राहुल गांधी से आप लोग का डेलीगेशन मिला है, किन मुद्दों पर बात हुई और क्या निष्कर्ष निकला, क्या चर्चाएं हुई? 3-4 मेन मुद्दे थे जो है, जिनमें जैसे एक जो हम लोगों के जो है 3 कानून लाए गए जो है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनमें जो है कुछ खामियां रह गई जो पास किया गया बिना किसी विशेष चर्चा के जो है पार्लियामेंट में पास करा करके इसको 1 जुलाई से लागू भी कर दिया गया। तो इनमें कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके बारे में हम लोगों ने लिख करके दे दिया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है जो इस बात को कि हम पार्लियामेंट में उठाएंगे और निसंदेह जो है इस पर जो है अमेंडमेंट कराया जाएगा। जो है एक तो इस पर किया है, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के जो है अधिवक्ताओं का जो है बड़ी लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग होती रही, तो उस पर उन्होंने कहा विचार करेंगे और
तीसरा बिंदु था जो है एम्स हॉस्पिटल में जो 900 बेड का था जो है, जिसको घटा करके 600 बेड किया गया, 300 बेड कहीं अन्यत्र लेके चले गए। उन्होंने कहा इस संबंध में अभी हम जाते हैं एम्स में जो है, आज जो है जाएंगे, देखेंगे और निश्चित रूप से इसको भी कोशिश की जाएगी, इसको भी कराया जाएगा। बस थैंक यू।